देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। टाउन हॉल परिसर में बने डिस्प्ले रूम आग लगने से दरभंगा टावर एरिया धमाका से थर्रा उठा। कंट्रोल रूम में आग लगने से अगल बगल में बने मकान के लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे जगह पर कंट्रोल रूम में आग लगने से ऑफिस में रखे 2 गैस सिलेंडर बम की तरह फट चुके थे। आवाज सुनते ही दूर दूर से लोग वहां पहुंचने लगे। आग पर काबू पाने के लिए नगर थाना के एसआई मनीष कुमार अग्निशमन की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाई। जैसे लगा उससे कॉल किया आपको, तब फोने नहीं रिसीव। पीछे फोन का भी करीब कट किया था, क्या फोन करीब स्टार्टिंग वाले आग में आवाज करते हुए का सीन है। हाँ है लाइव गैस सिलेंडर उड़े वाला हूँ। बैठा था तो एक बैग आग का धुआं जो लपट उठा। कई लोगों ने मुझे फोन किया। जब तक मैं यहाँ पहुँचा तो बुरी तरह से आग लगी हुई थी। मेरे सामने 2 सिलेंडर और 1 सिलेंडर अब तक शायद अंदर में भी है। यहाँ पर जनरेटर रूम बनाया हुआ है नगर निगम का, जिससे आपूर्ति होती है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का कोई मामला होगा। आग बुरी तरह से थी और मैं फायर ब्रिगेड का दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो समय पर आकर जिस तरह से उन्होंने नियंत्रण पाने का काम किया है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि यहाँ पर रिहायशी इलाका है, मकान अगल बगल है। 2 बार जो विस्फोट हुआ है सिलेंडर का, उस वजह से कई लोग अपने घर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अभी नियंत्रण में है। जिस तरह आप जिस समय में पहुंचा था पूरी आग के लपटे जो है कम से कम नहीं क्योंकि इस मकान से ऊपर लगभग 20 फीट 25 फीट 30 फीट ऊपर आग के लपटे चल रहे हैं। अभी कंट्रोल और पहले ओएसडी साहब उसके बाद नगर कमिश्नर ने फ़ोन किया कि टाउन हॉल में एक जगह आग लगा हुआ है। तो उसके आधार पर मैंने अपने जो फायर कर्मी हैं और जो हमारा जो राज मैदान में है फायर स्टेशन, उनको मैंने कहा कि तत्काल 2 बड़ी गाड़ी और 2 छोटी गाड़ी, क्योंकि अनुमान तो नहीं लग रहा था बड़ी, क्योंकि एक सरकारी भवन है और बड़ी आग न हो जाए, इसलिए मैंने 2 बड़ी गाड़ी और 2 बड़ी छोटी गाड़ी को मैंने भेजा है। और उसके आधार पर मैं अभी आया हूँ तो देखा हूँ कि कंट्रोल में है, आग की है। और हम लोग इसको देखेंगे कहीं भी आग होगा तो उसको हम लोग उसका लोकल प्रशासन तक पट्टा माना जा सकता है कि तुरंत ओएसडी साहब ने और नगर कमिश्नर ने हमको फ़ोन किया और उसके आधार पर मैं अपने फायर कर्मियों को भेजा। जिसके आधार पर तो 2 बड़ी गाड़ी को और 3 छोटी गाड़ी को मैंने भेजा है। और मैं बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी
W Orlia लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ, और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। W Orlia 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएमसीएच में दरभंगा एम्स नहीं बनेगा। इस बयान आने के बाद इसका डॉक्टरों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की तारीफ की। तमाम बातों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डीएमसीएच के बैनर तले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि लगभग 98 वर्ष पुराने 1050 शैय्या वाले दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पुनः 2027 एकड़ में तथा स्थापित रखने देने एवं एम्स को दूसरी जमीन पर स्थानांतरित करने का स्वागत किया है। डीएमसी एलुमनी एसोसिएशन और भी कई बातें कही। एम्स बनने के क्या क्राइटेरिया हैं, ये सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को ढंग से नहीं बताया। उन क्राइटेरिया के मुताबिक इस परिसर में एम्स का निर्माण हो ही नहीं सकता था, और जो आपत्ति बीच में आई भी थी तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जैसे एनआईटी हमने बना दिया पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को, वैसे ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज को हम एम्स बना देंगे। दोनों की कार्य प्रणाली में भिन्नता है, आप भी जानते हैं, अभी भी चर्चा हुई है। वो हमारा हाईएस्ट रेफरल सेंटर है। कॉलेज अन्य मेडिकल कॉलेज बीच में आता है। मेडिकल कॉलेज एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह भी काम कर रहा है। इसके अलावा ये एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च वर्क भी हो रहा है। सर में एम्स को बनाना था, इसी जगह को देना था, तो पहले आप जो कुछ कर रहे हैं, आप 150 विद्यार्थी एम्स में पढ़ाएंगे और यहाँ 120 विद्यार्थी पहले से एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी, इस पर विचार किया क्या आपने? आदेश में क्या लिखा हुआ है? 200.01 एकड़ जमीन सभी संरचनाओं सहित एम्स को दी जाती है। तो बचा रहे, इसकी मान्यता बची रहे, हम लोगों ने उसका प्रयास किया है और एम्स बनाने के निर्णय का स्वागत किया। जमीन कोई इशू नहीं था। जमीन शुरू में जब डीएमसीएच के लिए सिर्फ 27 एकड़ जमीन छोड़ी जा रही थी, जो वस्तुतः सिर्फ 18 एकड़ ही थी, 27 एकड़ भी नहीं थी, और उस 18 एकड़ में भी इंक्रोचमेंट था, तो उस पर हम लोगों को आपत्ति थी। इतने में डीएमसीएच के 21 विभागों का निर्माण या संचालन नहीं हो सकता, 12 हॉस्टल इसमें नहीं बन सकते, चिकित्सकों के आवास नहीं बन सकते। उस समय हम लोगों को आपत्ति थी और हम लोगों ने अपनी कठिनाई बताई थी। उसके बाद सरकार ने उसको निर्णय लिया, निर्णय की घोषणा की गई, सरकार द्वारा ही घोषणा की गई। देर आए दुरुस्त आए, डीएमसीएच भी बच रहा है और एम्स का भी निर्माण हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इस संबंध में मंत्रिमंडल का निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा और यह जो असमंजस की स्थिति है दूर हो जाएगी। राजनीति से बिल्कुल अलग रखना है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक दल के विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जब हम संगठन में हैं, डीएमसी एलुमनी एसोसिएशन में है, आईएमए में है, तब सिर्फ अपने संगठन के हित की बात ही हम। ये बड़ी खुशी हुई कि पटना की तरह दरभंगा में भी दरभंगा को भी उसी तरह से अपग्रेड करके बनाया जाएगा पीएमसीएच की तरह, तो ये बड़ी खुशी की बात है। दरभंगा डीएमसीएच में एम्स बनाने को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ मिथिलावासी सहित नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला एवं पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के करोड़ों लोगों को दरभंगा में एम्स बनने से फायदा होगा।
लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते कि दरभंगा में एम्स बने और उनका बिल्कुल भी इसमें सहयोग नहीं मिल रहा। टाल मटोल की रवैया हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर, ऐसे में दरभंगा एम्स में अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथिला के 8 करोड़ मिथिला वासियों के लिए एम्स का निर्णय लिया गया, जो दरभंगा में बनना है और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाली एम्स दरभंगा को देने का काम किया है और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी 200 एकड़ जमीन का कैबिनेट करके और भारत सरकार को देने का काम किया है। उसके उपरांत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दरभंगा एम्स के लिए डायरेक्टर का भी नियुक्त किया और दरभंगा एम्स को जिला प्रशासन द्वारा 81 एकड़ भूमि हस्तांतरण कर दिया गया। अब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक पूर्व में हुआ था। आप लोगों ने देखा यहाँ के कुछ लोग एम्स नहीं बने इसके साजिश करके उस समय में कहवा दिया गया जो 200 एकड़ में से हम 150 एकड़ जमीन एम्स के लिए देंगे और 50 एकड़ डीएमसीएच को देंगे। यह भी एक साजिश हुआ था। यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं जो दरभंगा में एम्स बने जिससे यहाँ के उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, नेपाल के 14 जिला के लोग और पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के मुख्यमंत्री। कौन क्या है कौन क्या नाराज है, हम तो सीधा सीधी बात समझते हैं। जो बिहार की सरकार भारत सरकार को जो जमीन 81 एकड़ दिया है और जो रेस्ट देना है वो दे ताकि समय से यहाँ पर एम्स का निर्माण हो सके। क्या ये संभव है जो दरभंगा से एम्स ले जाया जाए, यहाँ न बनने दिया जाए? यहाँ से एम्स हमको तो नहीं लगता है। हम तो देख रहे हैं जो एम्स का निर्माण का सारा प्रक्रिया प्रोसेस जो होना चाहिए सो हो रहा है और निश्चित रूप से सिर्फ आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार को सहयोग करने की हम अपील कर रहे हैं। जो जमीन नहीं उपलब्ध करा दिए हैं उसको उपलब्ध जल्द में करा दें ताकि यहाँ पर एम्स का निर्माण हो। भारत सरकार दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी निर्माण कराने के लिए सारा प्रोसेस प्रक्रिया किया है और हम चाह रहे थे सांसद बनने के बाद जिसका ओपीडी चालू हो जाए, इसको हम शुभारंभ करवा दें। लेकिन राज्य की सरकार न तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था उस सुपर स्पेशलिटी में कर सकी और न पार्किंग की व्यवस्था कर सकी। इसके चलते आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुभारंभ होने के लायक नहीं हो सका, इसलिए रुका हुआ। अभी बातचीत हुआ है सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का है, तो ओपीडी के लिए जो पार्किंग और जो इसको चाहिए पानी, तो पानी का तो हम इंतजाम अपने ऐच्छिक कोष से करवाए हैं, लेकिन फिर वहाँ पर पार्किंग तो चाहिए। तो राज्य सरकार हर स्थिति में दरभंगा का विकास नहीं चाह रही है, दरभंगा की योजनाओं को लटकाने भटकाने का काम कर रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting
for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। परिवहन विभाग बिहार पटना के आदेशानुसार दरभंगा में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। 2 चक्का, 3 चक्का, 4 चक्का सभी तरह के वाहनों की जांच पड़ताल की गई। बेता ओपी लहरियासराय थाना द्वारा डीएमसीएच कर्पूरी चौक के पास बेता थाना वीआईपी रोड मुख्य सड़क पर शनिवार को गहन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस वाहन चेकिंग अभियान के तहत सड़क से गुजर रहे वाहनों के कागजात, डिक्की वगैरह देखे गए, साथ ही लाइसेंस और हेलमेट की भी चेकिंग की गई। गाड़ी पर ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट नहीं रहने जैसे कई मामलों में 500 रुपए का जुर्माना फाइन किया गया। क्या कुछ देखा जा रहा है यहाँ पे? चेकिंग चल रहा है पटना से परिवहन विभाग से लोडिंग ट्रिपल, अभी तक 3 पकड़ाए हैं। अभी तक विदाउट हेलमेट और बिना लाइसेंस के मिले। 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जैसा फाइन है वैसा, जैसा पकड़ाता वैसा फाइन थाना ASI शिवराम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के द्वारा उर्दू एवं मैथिली के विद्वान एवं भाषाविद प्रोफेसर MJ वारसी, विभागाध्यक्ष भाषा विज्ञान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू से मैथिली में अनुवादित पुस्तक दखमा का विमोचन कुलपति कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने लेखक प्रोफेसर वारसी का परिचय कराते हुए कहा कि प्रोफेसर वारसी जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड अंतर्गत बरारा गांव के मूल निवासी हैं। ये 15 वर्षों तक अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भाषाविद के रूप में कार्य करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। प्रोफेसर वारसी उर्दू के साथ साथ मैथिली व अंग्रेजी में भी लेखन कार्य करते रहे हैं। इनकी पुस्तक दखमा उर्दू के कहानीकार बेग एहसास का कहानी संग्रह है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रोफेसर वारसी ने उसका अनुवाद मैथिली भाषा में किया है। संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों ने एक स्वर से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना के द्वारा संशोधित पारिश्रमिक दर की भूरी प्रशंसा करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, वित्त परामर्शी कैलाश राम, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, वित्त समिति के सदस्य प्रोफेसर नारायण झा, गोपाल चौधरी, अरविंद सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र एवं उप कुलसचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान को सम्मानित किया। कुलपति ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा संपुष्टि हेतु विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत रूप से पत्र निर्गत किया जाएगा, ताकि उन लोगों की सेवा संपुष्टि शीघ्र हो।